हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम 9th क्लास में हमारा जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा मिश्रण के बारे में। मिश्रण से पहले आप इसी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो शुद्ध पदार्थ के बारे में कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में आपने पढ़ा कि कैसे पहचान होगी, कौन से पदार्थ शुद्ध कहलाएंगे, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। इसी कड़ी में आगे आज जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मिश्रण। कि जितने पदार्थ हम देखते हैं अपने आसपास, जिनको हम ये कहते हैं कि शुद्ध पदार्थ है, मार्केट से लेकर आ जाते हैं कि दूध लेकर आए कि शुद्ध है बिल्कुल, और भी सामान लेकर आए, ठंडा लेकर आए कि बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी का है, शुद्ध रूप में है, तो वो सारे के सारे विभिन्न घटकों से मिलकर बने होते हैं और उनके अंदर जो घटक होते हैं उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। तो इसलिए अगर वैज्ञानिक स्तर पे देखा जाए तो उन्हें हम शुद्ध नहीं मानेंगे, उनको हम मिश्रण मानेंगे कि वो मिश्रण होते हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं कि मिश्रण दो प्रकार के रहेंगे, एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी बोल देंगे, यानी असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जो घटक हैं वो आपस में पूरी तरह मिल जाते हैं। जो घटकों की अवस्था होती है वही अवस्था हमारी जो मिश्रण बनेगा बाद में, जो उत्पाद बनेगा बाद में, उसकी होती है। तो इसीलिए उस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कह देते हैं। जैसे हमने दूध लिया और उसके अंदर पानी को मिक्स कर दिया, या फिर हमने चीनी और नमक और पानी का एक घोल तैयार किया और उसमें वो जो कण है वो आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गए, दिखाई नहीं दिए कि जो पानी की अवस्था है वही अवस्था उनकी बन गई, सारी की सारी एक अवस्था में ही आ गए वो। तो जब पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोल देते हैं। विसमांगी मिश्रण वो मिश्रण रहेंगे जब जो घटक होते हैं जिनसे ये मिश्रण तैयार होता है वो कणार बिल्कुल दिखाई देते हैं। सीधा सा उदाहरण ले लेते हैं कि हम बजरी डाल देते हैं पानी के अंदर, रेत डाल देते हैं, तो रेत जो होगा वो उसमें थोड़ी देर घुमाने पर मिला हुआ प्रतीत होगा, लेकिन वो कण जो हैं वो बिल्कुल दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देते हैं। और जैसे ही उस विलयन को, उस मिश्रण को ऐसे रख देते हैं टेबल के ऊपर, तो थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। जब हम उस अवस्था को देखते हैं तो कहते हैं कि यह जो मिश्रण है यह स्थायी नहीं है। लेकिन अगर हम नमक, चीनी और पानी को मिक्स करें, अच्छी तरह मिला दें, तो उसके बाद उस विलयन को, उस मिश्रण को थोड़ी देर के लिए टेबल के ऊपर रख दें, तो आप उसमें देखोगे कि कण बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठते, वो कण आपस में मिले ही रहते हैं। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण भी बोल देंगे और विलयन भी बोल देंगे। तो समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, इसी के आधार पर फिर हम बात करते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड की। तो विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कैसे इनकी पहचान की जाती है और क्या क्या इनमें अंतर रहता है, कौन से इनके अंदर उदाहरण आ जाते हैं। तो सबसे पहले अभी बात करते हैं विलयन की। अभी हमने आपको बताया मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और विसमांगी मिश्रण। ये भी मिश्रण के ही प्रकार रहेंगे कि इनमें भी हम मिश्रण की ही बात का जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना होगा कि विलयन इनमें से कौन सा है, निलंबन कौन सा है और कोलाइड कौन सा रहेगा। तो जब विलयन की बात करते हैं, विलयन के अंदर हम विलय को, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर घोल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो जब अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था कि हमने पानी लिया और उसके अंदर चीनी डाल दी और उसको मिला दिया अच्छी तरह और वो मिक्स हो गई,
तो क्या उसके कण दिखाई देते हैं? क्या वो कण हम उनको अलग अलग कर सकते हैं किसी भी भौतिक विधि के द्वारा? क्या जब उनमें प्रकाश डाला जाए, लाइट उनमें से गुजारेंगे, क्या वो लाइट फैल जाएगी या वो लाइट नहीं गुजरेगी? ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं करके, विलयन तैयार करके, कि क्या जो हमने अभी बात की है वो चीज़ें उसमें दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर विलयन में कण बिल्कुल दिखाई नहीं देते, अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो पहली बात ये हो जाती है कि यह समांगी मिश्रण है। फिर आ जाती है कणों के आकार की बात, कि जो कणों का आकार है वो कैसा होता है। अब जब कण दिखाई नहीं देते, इसका मतलब कणों का आकार बहुत छोटा होता है। जो कण जो होंगे बहुत छोटे, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ये हम विलयन की पहचान बता रहे हैं। तीसरी बात इसी में करें कि अभी हमने बताया कि इनको किसी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि हम इसको, हमने चीनी घोली हुई है विलयन के अंदर और उसको उबालना शुरू कर दें फिर तो वो कण अलग अलग रहेंगे, तो पृथक्करण नहीं होगा। कण कणों का पृथक्करण नहीं किया जा सकता। और प्रकाश गुजारने पर जो विलयन में कण है वो उसको नहीं फैलाते, टिंडल प्रभाव शो नहीं करते। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब हम लाइट गुजारते हैं किसी मिश्रण में से, अगर कण उस लाइट को फैला देते हैं तो उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो विलयन है यह प्रकाश को नहीं फैलाते। और लास्ट पॉइंट में हम ये बता सकते हैं कि अगर हम इसको एक जगह रख दें तो जो कण है वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे या नीचे नहीं बैठेंगे। इसका मतलब जो विलयन है वो स्थायी होता है, जो यह स्थायी होता है। ये बात विलयन की आ जाती है। इसी के आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं निलंबन में और कोलॉइड के अंदर। निलंबन की बात करें तो निलंबन में जो कण होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, उनको पहचाना जा सकता है कि ये कण उस चीज़ का है, दूसरा कण किसी और का बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह विसमांगी मिश्रण है। साथ में बात करते हैं कोलॉइड की। कोलॉइड के अंदर भी कण ना तो इतने छोटे होते हैं, ये कहें कि कण इतने छोटे रहेंगे कि वो वैसे तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इतने बड़े भी होते हैं कि बड़े आराम से लाइट को फैला देते हैं, टिंडल प्रभाव को दर्शा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भी क्या रहेगा, विसमांगी मिश्रण रहेगा। दूसरी बात करते हैं, यहाँ ये कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ कण क्या लिखेंगे हम कि जो कण है वो बड़े होते हैं। इसके कण क्या होंगे, कोलॉइड के मध्यम वर्ग में आ जाएंगे कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। इनके कण इसका मतलब ज़्यादा बड़े होते हैं निलंबन के। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या कणों का पृथक्करण किया जा सकता है? यहाँ किया जा सकता है। भौतिक विधि का उपयोग करके हम कणों का पृथक्करण कर सकते हैं। हम छलनी लेते हैं, अगर रेत दिया हुआ है पानी के साथ, बजरी डली हुई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं,
अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। इनको हम सिंपल विधि द्वारा जैसे निथारना या छानना विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक अपकेंद्रण विधि होती है, अपकेंद्रीकरण जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो कोलाइड के कण होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। आप देखते हो दूध के अंदर अपकेंद्रण के द्वारा ही मक्खन को प्राप्त किया जाता है। अब दूध जो होता है वो कोलाइड का उदाहरण है कि उसके कण जो हैं वो जब उसमें लाइट डाली जाती है उसको फैला तो देते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। आप दूध में से ये नहीं कह सकते कि ये दूसरा कण दिखाई दे रहा है, इसमें पानी दिखाई दे रहा है, उसमें क्रीम दिखाई दे रही है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो लाइट का प्रभाव है, जो टिंडल प्रभाव है, वो ये कोलाइड का जो मिश्रण है ये प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसके कणों को अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है। कण अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं। दूसरी यह प्रकाश को नहीं फैलाते। अभी बताया है हमने कि निलंबन और कोलाइड दोनों क्या होते हैं, वो प्रकाश के जो प्रकाश की किरण है उसको फैला देते हैं, यानी कि टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये क्या करेंगे, ये भी टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। एक बात हमने अभी और की थी इसी में ही कि यह स्थायी होता है। स्थायी इसलिए माना जाता है कि एक बार हमने विलयन को तैयार कर दिया, एक बार हमने नमक और पानी या चीनी के घोल को तैयार कर दिया, मिश्रण को तैयार कर दिया, उसके बाद उसको रख के रखिए आप ऐसे ही, वो उसके कण अलग अलग नहीं होंगे। ऐसे नहीं है कि दूसरे कण नीचे बैठ जाएंगे, इसका मतलब जो विलयन जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ निलंबन के कण, निलंबन में जो कण होते हैं, भारी कण जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और हल्के कण ऊपर रह जाएंगे। इसका मतलब यह अस्थायी होता है। यहाँ बात करें अगर दूध को हम रख देंगे तो उसमें भी नहीं ऐसा है कि वो नीचे कण बैठ जाएं, सिंपल, तो इसका मतलब यह भी स्थायित्व प्रदर्शित करेगा। तो हमने यहाँ विलयन की बात की, निलंबन की और कोलाइड की। सबसे बड़ी बात है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो पदार्थ हमें जिस रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जब तक कि उसको अच्छी तरह वैज्ञानिक रूप से जज ना कर लिया जाए कि वो शुद्ध है या नहीं है। अगर वो शुद्ध नहीं है तो वो किस रूप में आएगा, वो मिश्रण में आएगा। लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो खाने योग्य या पीने योग्य नहीं है। हम उसको ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक की भाषा में वो पदार्थ मिश्रण हो जाएगा, और मिश्रण समांगी भी हो सकता है और विसमांगी मिश्रण भी हो सकता है। उसी के आधार पे हम विलयन को, निलंबन को और कोलाइड को अलग अलग कर सकते हैं। कौन कौन से उदाहरण इनके अंदर आते हैं वो बीच बीच में हम आपको बताते रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा इसका। और इस तरह हम अंतर लिख सकते हैं दोनों तीनों के बारे में। और मेन प्रश्न बनता है इस पाठ का, जैसे मिश्रण और यौगिक वाला जो प्रश्न है वो भी मेन था कि जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, यौगिक क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है। इसी प्रकार से विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, अलग अलग से भी पूछा जाए तो अलग भी बता सकते हैं कि कौन कौन से इनके गुणधर्म होते हैं। तो यहाँ हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में भी पढ़ा, मिश्रण के बारे में भी पढ़ा, मिश्रण के प्रकार किए, और साथ में विलयन, निलंबन और कोलाइड के बारे में भी विस्तार पूर्वक अंतर भी बताया गया और इसमें अलग अलग से इनके गुणधर्मों को भी दर्शाया गया।